नमस्कार, स्वागत है एनएसटी भारत पर। मैं हूं नवीन कुमार। सड़कों पर ड्यूटी देते, अपराधियों से भिड़ते, सख्ती से पेश आते पुलिस को तो हमने अक्सर देखा है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि वही पुलिस किसी बुजुर्ग के उम्मीदों का सहारा देकर मिसाल पेश करेगी? वही थाना जहां पर लोग डरते डरते जाते हैं, क्या कभी वही थाने के लोग किसी बुजुर्ग की आंखों का सपना बन सकते हैं? आइए हम आप सबको बताते हैं। प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा की पुलिस ने एक ऐसा ही काम करके दिखाया है जिसे देखकर आपका भी दिल भर जाएगा। इस बार पुलिस सिर्फ कानून का ही नहीं, इंसानियत का भी रक्षक बनी। ताजा मामला आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र का उमरा गांव का है। इस गांव के रहने वाले बुजुर्ग नरेंद्र प्रताप सिंह अपनी धुंधली आंखों से आस की उम्मीद लेकर देर शाम थाने पर पहुंचे। उन्होंने कपकपाती जुबान से जीने के लिए 2 रोटी की बात कही, जो कि इन्हें नहीं मिल पा रही थी। इस कहानी में कानून नहीं ममता है, डंडा नहीं दरिया दिली है और पुलिस नहीं परिवार है। नरेंद्र प्रताप सिंह की कहानी सुनते ही आसपुर देवसरा के थानेदार धीरेन्द्र ठाकुर ने बड़े प्यार से अपने बगल में बैठाया। साथ ही उन्होंने एक बेटे जैसा फर्ज निभाते हुए सुबह शाम थाने पर ही भोजन करने की व्यवस्था कर दी। यह सुनते ही धुंधली आंखों से उम्मीद की किरण लेकर पहुंचे बुजुर्ग नरेंद्र सिंह की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। बुजुर्ग नरेंद्र सिंह भावुक होते हुए थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर को ढेर सारा आशीर्वाद और धन्यवाद दिया। बुजुर्ग नरेंद्र सिंह को अब 2 रोटी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इस मानवीय कार्य के लिए आसपुर देवसरा पुलिस की तारीफ लोगों में जमकर हो रही है। दोस्तों, ऐसी खबर देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। धन्यवाद। दादाजी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उमरा गांव के हैं, आसपुर देवसरा थाना के। अच्छा, जैसे इस समय काफ़ी शाम हो गई है और आप थाना आसपुर देवसरा में आए हैं, क्या दिक्कत है आपको? साहब, दिक्कत हमको भोजन की है। अच्छा, भोजन की दिक्कत हमको काफ़ी दिन से चला रहा था। हम दवा से परेशान थे। हमारा सारा पैसा माइनस में जाता, कम से कम 40-40 हज़ार रुपये हम माइनस में है जी। और हम दवा लेते लेते केवल जांच में ही हमारा पैसा चला जाता था और दवा हम पूरा नहीं कर पाते। 10 दिन 15 दिन खाते थे, फिर इसके बाद जैसे तैसे फिर वैसे हो जाता है। तो थाने पे किस लिए आते हैं? कौन सी समस्या है? हम शिकायत लेकर के, लेकिन हमने अपनी शिकायत को नहीं कह पाया। क्या शिकायत थी? भोजन की शिकायत थी, जो परिवार से मतलब हमको तकलीफ थी। आप ये बताइए दादाजी, भोजन में समस्या थी, आपने इस समस्या को लेकर यहाँ पे थाने पे आए? हाँ साहब, यहाँ पे आए थाने। क्या कहे थाने वाले आपको? हम साहब जाने वाले थे बाहर। कहाँ जाने वाले थे? ये वृंदावन, मथुरा। तो फिर क्या हुआ? हमने कहा नहीं, एक दफे मतलब अपनी समस्या को लेके चले, पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वैसे थाने पर। हाँ, फिर थाने पे आए। श्री ठाकुर साहब मतलब मिले। यशो साहब? यशो साहब, हाँ। अच्छा। सब पहले बताए बड़े ठीक है, सब हिम्मत करके मतलब गए जी। गए तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है? हमने कहा साहब ऐसी बात है। तो उन्होंने हमसे पूछा नाम, हमसे पूछा गांव, हमसे पूछा किसी चीज़ का कोई भी चीज़ नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि मैं तुमको खाना खिलाता हूँ, चलो। अच्छा, तो खाने की समस्या बताए थे? हाँ, खाना की समस्या बताए, तुरंत ही पूरा नहीं कर पाए थे। अच्छा, तभी उन्होंने कहा कि मतलब चलो हम तुमको फ्री भोजन करा रहे हैं, बस तुम्हारा साल हो गया मामला। अच्छा अच्छा। हम साहब बड़े अचंभव में पड़े, कैसा कैसे हो सकता है? हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहे नहीं, भोजन आपको मिलेगा, फ्री मिलेगा और आपका पैसा मैं पेमेंट करूँगा। दोनों टाइम भोजन करने आते हैं? दोनों टाइम, हाँ साहब। सुबह शाम? सुबह शाम, हाँ। अच्छा भोजन मिलता है इसका? हाँ साहब, भोजन मतलब फर्स्ट क्लास है। जैसे मतलब सब खा रहे हैं वैसे हम भी खा रहे हैं। तो यशो साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो साहब बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद हम उनको चाहते हैं। उनके बच्चे, उनके सब परिवार सुखी रहे, हम यही चाहते हैं। ठीक।